बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाटरमेलन की जेली, जो बहुत ही ईजी है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बच्चों को बेहद पसंद आएगी जब आप ये जेली बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो ले लिया है तरबूज। इसका वज़न 1 किलो है। इसका छिलका बहुत मोटा होता है। 1 किलो से तकरीबन ये थोड़ा ज़्यादा ही है। अब मैं इसके पीस निकाल लूँगी। इस तरीके से सारे पीस अलग कर लूँगी। अब इस तरीके से हम काट लेंगे और छिलका अलग कर लेंगे। सारे इस तरीके से मैं पीस कट करूँगी। मैंने सारे काट लिए हैं इस तरीके से टुकड़ों में और छिलका अलग कर दिया है। अब मिक्सी के जार में हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि तरबूज में इतना जूस होता है, पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया है और अभी बचा लिया है। अब इसे मैं रोक रोक कर पीस लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से पीसना चाहिए, बिल्कुल बारीक हो जाए। इसका जूस निकल आया है। इसी तरीके से हम बाकी भी जूस निकाल लेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसी तरीके से पीस लेंगे। इसे सारा पीस कर रख लूँगी मैं। सारा मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद अब एक बाउल में मैंने ये छन्नी रख ली है और इसकी मदद से मैं सारा जूस निकाल लूँगी। इस तरीके से मैंने छान लिया है और ये सारा इसका ये निकाल कर अलग कर लिया है। और पानी बिल्कुल भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, सब तरबूज का जूस है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह का होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब हम 1 कप जूस ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे बाउल में, और आधा कप चीनी। और काफ़ी हमारे पास बच गया है, वो भी हमने अलग कर लिया है जूस, और उसमें से सिर्फ 1 कप लिया है मैंने। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है 1 कप। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। अब मैंने इसे पैन में ऐड कर दिया है। इसे पका लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, मैंने 7 से 8 मिनट तक पकाया है। अभी और इसे मैं पकाऊंगी, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं टाटरी ऐड कर रही हूँ, ½ टी स्पून, और इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से पकाएंगे। तरबूज का जो जूस बच गया है, आप लोग चाहें तो उसमें काला नमक और चीनी ऐड करके बर्फ़ डालकर शरबत पी सकते हैं। और मेरे चैनल पर तरबूज का शरबत की भी रेसिपी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था तरबूज का शरबत। अब इसमें मैंने मक्खन ऐड कर दिया है। ये 1 टीस्पून के तकरीबन इतना ही, 1 टीस्पून के बराबर है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, अच्छे से पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते जाएंगे जब तक और ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, पैन छोड़ने लगे। मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है, 20 से 25 मिनट तक पकाया है। और देखिए, ये मैं चम्मच से उठा रही हूँ तो ये सब एक साथ आ रहा है। इसी तरीके का होना चाहिए। पैन छूटने लगा है, ये देखिए, ये सिमटने लगा है। इसी तरह पकाना है हमें। और अब ये रेडी है, मैं ठंडा करने के लिए रख लूँगी। अब मेरी बेटी आपको सेट करके दिखाएगी। हल्का गर्म है ये,
तो प्लास्टिक ले ली है हमने, प्लास्टिक रैप पर रखकर, और इस तरीके से हमने इसे कवर किया है एक साइड से, और हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे और फिर दूसरे साइड से इस तरीके से सेट करेंगे। हर तरफ से सेट कर लिया है और सेट करने के बाद इसे रख देंगे 6 घंटे के लिए। आप चाहें तो पूरी रात के लिए रख दें। रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। और प्लास्टिक रैप हटा दी है हमने। अब इसको कट करेंगे और फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम कट लगाएंगे। इसमें पहले लंबाई में काट लेंगे। मैंने स्क्वायर में कट कर ली है। आप अपनी पसंद का शेप रख लें, आपको जो पसंद हो। मैंने चीनी पीस ली है और चीनी के अंदर मैं कोट करूँगी इस तरीके से एक एक करके। और मेरी बेटियां तो बहुत पसंद करती हैं, जेली बहुत शौक़ से खाती हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपकी बेटियां, आपके बच्चे वगैरह को पसंद है जेली। सारी जेलियां कोट हो गई हैं। तो रेडी है हमारी वाटरमेलन, ये तरबूज की जेली। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये तरबूज की जेली आपने घर में बनाई है। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा, सबको बेहद पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।